हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस चैनल में आपको यूपीएससी की प्री प्लस मेंस दोनों की प्रीवियस ईयर पेपर प्लस स्टेट पीसीएस की प्रीवियस ईयर पेपर और टॉपर्स कॉपी और दृष्टि आईएएस एवं विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज मिलता है। तो आपको क्या है, टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। ये क्या है, प्रीलिम्स के लिए क्या है, ये प्रैक्टिस सीरीज है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ये जो है पॉलिटी से है। तो अगर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब यहाँ पे लिया जा रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ये भी बहुत जरूरी है पॉलिटी की, तो आप इसको पूरी देखा कीजिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना है, जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस कोई भी एग्जाम के लिए, ठीक है, दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कीजिए, इसको देखा कीजिए और अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में लाइक शेयर शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से किनको अधिकार के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। किसको अधिकार के रूप में माना जाएगा? ये मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट से जितने क्वेश्चन बनने की संभावना है, जितने नहीं कुछ लिए हैं, ठीक है, फिर और इसका बनाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, अधिकार के प्रमुख लक्षणों के रूप में जो माना जाएगा। कथन एक है, अधिकार व्यक्ति के समाज और सरकार से दावे है। तो अधिकार है, उसे क्या हो सकता है, जो मौलिक अधिकार होता है उसे हम क्या कर सकते हैं, समाज या सरकार से दावा कर सकते हैं अगर यदि वो हमारे अधिकार को छीनता है। तो इस प्रकार एक नंबर सही हो गया। कथन दो, अधिकार व्यक्ति का कर्तव्यबोध है। नहीं, कर्तव्यबद्ध नहीं है, अधिकार जो है कर्तव्यबद्ध नहीं होता है। अधिकार व्यक्ति पर युक्तियुक्त निर्बंध है। युक्तियुक्त निर्बंध नहीं, युक्तियुक्त इसमें क्या होता है, अधिकार में किसी प्रकार की निर्बंध नहीं होता है। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति मिलनी होती है। तो अधिकार जो है तार्किक दावे होता है, जो क्या होता है, समाज से उसको स्वीकृति मिला होता है। और हम लोग जानते हैं फंडामेंटल जो राइट्स है यानी मौलिक अधिकार, उसको क्या है, हम लोग का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से क्या होता है, सुरक्षा प्रदान मिलता है। तो इस प्रकार इसमें एक और चार सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, केवल एक और चार। इसकी व्याख्या देखें तो, वस्तुतः अधिकार किसी व्यक्ति के अपने लोगों, अपने समाज और अपने सरकार से दावे हैं। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकार हमें बाध्य करते हैं कि हम अपनी निजी जरूरतों और हितों की ही ना सोचें, कुछ ऐसी चीज़ों की भी रक्षा करें जो हम सबके लिए हितकर है। तो अधिकार जो होता है हमें बाध्य करता है कि केवल अपने बारे में ना सोचें, ठीक है, अपने निजी के लिए सेल्फिश ना हो, जो सार्वजनिक सभी के हित के होगा। जैसे वायु प्रदूषण नहीं करना, जल प्रदूषण नहीं करना, पेड़ पौधा को नहीं काटना, ठीक है, इस प्रकार जो है सबके लिए ये भी करना जरूरी है। इसलिए थोड़ा सा क्या होता है, अधिकार में बाध्य होता है। तो ये सही हो गया। दूसरा देखें, अधिकार ये अपेक्षा करते हैं कि हम अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान करें। एकदम जरूरी है। अगर यदि हमको बोलने का स्वतंत्रता है कहीं पे, तो दूसरों को भी बोलने का स्वतंत्रता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, दूसरों के अधिकार की इसमें क्या होता है, सम्मान करना चाहिए। तो ये भी सही है। टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित नहीं करना चाहिए। नहीं, एकदम करना चाहिए। अगर टकराव होता है किसी चीज़ में तो अपने जो अधिकार है उसको संतुलित करना चाहिए। इस प्रकार इसमें जो है 3 नंबर कथन 3 गलत हो गया। इसमें बोला है उपयुक्त कथन में से कौन सा या से सही है। तो 3 गलत हो गया, 1 और 2 सही है। तो इस प्रकार इसका जो सही हो गया वो क्या हो गया, बी नंबर, ठीक है, बी नंबर। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। अधिकार हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार परिस्थिति संतुलन कायम रखकर आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित और स्वच्छ दुनिया दी जा सकती है, इससे कि वे भी बेहतर जीवन जी सके। ओजोन परत की हिफाजत करना, वायु और जल प्रदूषण कम से कम करना, वृक्षों की कटाई रोककर हरियाली बरकरार रखना आदि। अतः कथन एक सही है। अगर मुझे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की अधिकार मिलना चाहिए तो मुझे दूसरों को भी यही अधिकार देना होगा। अगर मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनने में, संगीत सुनने में दूसरों का हस्तक्षेप नहीं चाहता तो मुझे भी दूसरों की पसंद में दखल अंदाजी से बचना होगा। अतः कथन 2 भी क्या है, सही हो गया। नेक्स्ट देखें हम लोग, टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित करना होता है। मसलन अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार मुझे तस्वीर लेने की अनुमति देता है, लेकिन अगर मैं घर में नहाते हुए किसी व्यक्ति की उसकी इजाज़त के बिना तस्वीर ले लूं और उसे इंटरनेट पर डाल दूं तो यह उसके गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन होगा। अतः
टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित करना होता है, अतः कथन 3 गलत है। तो देख सकते हैं क्या है, इसमें संतुलित करना जरूरी है अधिकार को। अगर यदि यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया, कोई नहा रहा है अपना घर में, उसका हम फोटो खींच के इंटरनेट में डाल दे तो क्या होगा, उसकी गोपनीयता का उल्लंघन होगा। तो इस प्रकार हमको क्या है, टकराव की स्थिति में अपने अधिकार को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार कथन 3 गलत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये रहा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों से संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है। इसी संदर्भ में निम्न में से कौन से निकाय राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं राज्य, ठीक है, बैंक हो गया, ठीक है, सेवाएं हो गया, ये सब जितना भी है वो सब आता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, तो बैंक आता है, भारतीय खाद्य निगम ये भी आता है, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ठीक है, तो ये क्या है, सेवा हो गया, विमान सेवा, यानी कि सब के सब यहाँ पे जितना दिया है सभी आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, सभी हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, ये व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, जितना भी सेवाएं हैं। या फिर देख लेते हैं थोड़ा सा, अनुच्छेद 12 में भारत की सरकार व संसद, सभी राज्यों की सरकारें व विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकरण, अन्य प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में अन्य प्राधिकारी शब्दावली का पर्याप्त विस्तार किया है। नेक्स्ट वर्ड है, ठीक है, नेक्स्ट देखें हम। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन यथा प्रतिष्ठित विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण लाभ निम्नलिखित में से किसे या किन्हें प्राप्त हो सकते हैं? ठीक है, विधियों के समक्ष, यह देख लीजिए 14 के अनुसार भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, एकदम सही है, सभी भारतीय नागरिकों को मिलना चाहिए। विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों, नहीं, विदेश में रहने वालों को ये नहीं बोला जा सकता। ठीक है, तो ये गलत हो गया। भारत के राज क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को, नहीं, विदेशियों से नहीं। भारत में जन्मे सभी नागरिकों को, भारत में जन्मे सभी नागरिकों, जरूरी नहीं है सभी नागरिकों, जो भारत में जन्मा विदेश में रहता है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को, तो ये हो सकता है। ठीक है, 3 नंबर, तो हम यहाँ पे क्या देखें, 1 नंबर सही है और 3 नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, सी नंबर। ठीक है, इसकी जो सही आंसर सी, ठीक है, 1 और 3। देख लीजिए 14, अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह भारत का नागरिक हो अथवा विदेशी, सभी पर समान रूप से लागू होता है। इस प्रकार कथन 1 और 3 क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल थे? समानता का अधिकार ये था। ठीक है, जब क्या हुआ, संविधान लागू हुआ, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये भी था, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी था, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार ये भी था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी था, संपत्ति का अधिकार ये भी था। लेकिन संपत्ति का अधिकार अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है 1978 संविधान संशोधन द्वारा। तो इस प्रकार इसमें जितना भी है सभी है, उपयुक्त सभी, यानी कि डी नंबर। ठीक है, सभी के सभी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, क्योंकि इसमें बाधा उत्पन्न हो रहा था। ये अगर मौलिक अधिकार हो गया संपत्ति का अधिकार, तो कहीं पे गवर्नमेंट को क्या है, जैसे सड़क वगैरह बनाना है तो मौलिक अधिकार है, तो अपना संपत्ति नहीं देगा, तो फिर किस प्रकार से सड़क वगैरह बना सकता है। इसलिए इसको संशोधन करके मौलिक अधिकार से हटाकर इसको कानूनी तहत में, ठीक है, 121 का के अंतर्गत इसको रखा गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों से अलग विषयों पर रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। ये सही है। ठीक है, संसद जो है क्या है, सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार से जो अलग विषय होगा उस पर क्या होगा, रिट बनाने का शक्ति दे सकता है। तो ये सही है। संसद मूल अधिकारों को लागू कराने वाले रिट जारी करने की शक्ति का विस्तार किन्हीं अन्य न्यायालयों तक कर सकती है। तो ये संसद जो है क्या है, मूल अधिकार को लागू कराने के लिए जो रिट जारी करने का शक्ति है उसको विस्तार करके किसी अन्य न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का तो दे सकता है, उसके अलावा किसी अन्य न्यायालय को भी वो दे सकता है। इस प्रकार इसमें दोनों सही है। तो सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। इसकी व्याख्या देखें, देख लीजिए सी नंबर। अनुच्छेद 139 के तहत संसद चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के अलग विषयों पर रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है, किंतु अभी तक संसद ने इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, दे सकता है लेकिन अभी तक नहीं किया है। कथन 1 सही है। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 32(3) के अनुसार अनुच्छेद 32(1) और 32(2) में सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्तियों पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि संसद चाहे तो अनुच्छेद 32(2) में दी गई शक्ति रिट जारी करने की शक्ति में से किन्हीं या सभी का विस्तार किसी अन्य न्यायालय तक कर सकती है। अतः कथन 2 सही है। ठीक है, कथन 2 क्या हो गया हम लोग का, सही हो गया। ठीक है,
आप देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के समक्ष समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक नागरिक विधि के समक्ष समान होते हैं, ये सही है। विधि के समक्ष जितना भी नागरिक है, चाहे वो क्या प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, सब क्या होता है, विधि के समक्ष समान होता है। प्रत्येक नागरिक को न्यायालय द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, तो ये भी है, ठीक है। प्रत्येक नागरिक को क्या है, न्यायालय द्वारा निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार, तो दोनों का दोनों, ठीक है, सी नंबर। तो इसकी व्याख्या आप देख लीजिएगा, उससे पढ़ने जैसे कुछ है नहीं, ठीक है। आगे बढ़े हम, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य किसी नागरिक को सार्वजनिक स्नान घाटों के प्रयोग से रोक नहीं सकता, ये सही है। समान स्थिति में तो राज्य क्या है, किसी को भी जो सार्वजनिक स्थान पर है वहाँ स्नान घाटों में क्या है, रोक नहीं सकता, स्नान घाटों का प्रयोग करने से नहीं रोक सकता। लेकिन अगर यदि उस व्यक्ति को किसी प्रकार की गंभीर रोग है, जैसे फिलहाल में जैसे क्या था, कोविड-19 आ गया था, तो जिसको कोविड-19 था उसको आइसोलेशन किया जाता है। उसी प्रकार अगर यदि रोग फैलने की संभावना है तो क्या होगा, उस व्यक्ति को उस घाट का प्रयोग करने से रोका जा सकता है। इसलिए ये क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि समान स्थिति में तो नहीं रोका जाएगा, लेकिन उसको किसी प्रकार की रोग है या कुछ खतरा है उस व्यक्ति से, तो उस परिस्थिति में क्या किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, गलत हो गया, नहीं रोका जा सकता है बोला। अनुच्छेद 15 राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों के नागरिकों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकता, तो ये सही है। अनुच्छेद जो 15 है, ठीक है, वो क्या होता है, राज्य को जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर है उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकता, उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान करना होता है, ठीक है। तो इसमें केवल और केवल दो सही है, ठीक है, दो। तो ये आप देख लीजिएगा व्याख्या, ठीक है, मैंने जो बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, भी देख लीजिए उसी से रिलेटेड है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों को प्रभावी करने वाले के रूप में देखा जा सकता है? विधि की समक्ष समता, विभेद के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता का अंत, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें से देख लीजिए, जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए जो 4 नंबर है वो क्या है, नहीं है, ठीक है। बाकी जो है तीनों, विधि के समक्ष समता के लिए, विधि के विरुद्ध अधिकार और अस्पृश्यता का अंत के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार इसका जो कथन मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, ठीक है। इसकी व्याख्या हम देखें, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15 तथा अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 आदि मूल अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन करने वाले के रूप में देखा जा सकता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के प्रावधान किसी जाति विशेष के संदर्भ में नहीं है, अतः कथन 1, 2, 3 सही है, ठीक है। आगे बढ़े हम, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। तो देख लीजिए, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होता है उसके अंतर्गत बोलने, लिखने या कला को विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करने, ठीक है, व्यक्त करने, स्वयं को अपने आप को निखारने की शामिल होता है, तो ये सही है। दूसरों के स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करने से सभी के विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है, तो ये भी सही है। दूसरों के साथ क्या होता है, स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श, तो इसमें क्या है, दोनों का दोनों सही हो गया, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा है, ठीक है। आगे बढ़े हम, निम्नलिखित में से कौन सा ये से कथन सही है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो 15 है, ठीक है, 15 मूल अधिकार है और मूल अधिकार केवल भारत के लोगों के लिए ये है, तो ये क्या हो गया, 1 नंबर गलत हो गया, विदेशियों के लिए नहीं है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ठीक है, मूल अधिकार है, तो ये क्या है, केवल भारत के लिए, ये सही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है, नहीं, विदेशियों को समान रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए केवल और केवल इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका प्रयोग करके चुने। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों तथा विदेश, ये क्या है, भारत, विदेशियों मतलब विदेशी जो भारत में रह सकता है, ठीक है, जो विदेशी रहेगा वो भी क्या है, अगर भारत में रहता है तो दोनों को समान रूप से उपलब्ध है, ठीक है। तो ये क्या है, सही है, क्योंकि विदेश में नहीं रह रहा है, भारत में रह रहा है, इसलिए भारत के राज्य क्षेत्र में जो भारतीय रहेगा या विदेशी रहेगा दोनों क्या है, समान रूप से उपलब्ध है। तो क्या होगा, अगर यदि भारत में है तो उसको उपलब्ध होगा, ठीक है, अनुच्छेद 21। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, 2 तो सही है, ठीक है, और 3 भी सही हो गया। 1 क्यों गलत हो गया, 1 इसलिए गलत हो गया कि विदेशी दोनों को उपलब्ध, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिक जो, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो इसकी व्याख्या हम लोग देखें, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों में से जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं,
वही निम्नलिखित हैं। तो देख लिया अनुच्छेद 15, ठीक है, अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 15 में केवल धर्म, मूल वर्ष, जाति, लिंग, जन्म स्थान आधार पर विभेद का प्रतिषेध आधा कथन 1 सही नहीं है। अनुच्छेद 16 नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, इसलिए कथन 2 सही है। अनुच्छेद 19 छोड़ देते हैं, हम लोग 21 देखते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। भारतीय नागरिक एक एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है, अतः कथन 3 सही है, ठीक है। आगे बढ़े हम। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। कानून के समक्ष समानता केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, केवल भारत के नागरिक को ही प्राप्त है बोल रहा है। लेकिन क्या है, कानून के समक्ष समता जो है अगर विदेशी आके यहाँ पे रहेगा तो उसको भी होना चाहिए, ठीक है। लोक रोजगार के मामले में अवसर की समानता केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, ये सही है, केवल भारत के नागरिकों को ही ये है। वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार भारत में रहने वाले सभी लोगों को प्राप्त है, तो ये भी सही होना चाहिए, ठीक है, बी नंबर। तो इसमें देख लीजिए बी केवल और केवल क्या हो गया, 2 नंबर हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया, देख लीजिए फर्स्ट नंबर समानता केवल भारत के नागरिकों को होना, केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, तो इस प्रकार ये गलत हो गया। 2 नंबर क्या है, केवल भारत के वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारत में रहने वाले सभी लोगों को प्राप्त है, तो इसमें क्या है, विदेशियों को नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें केवल 2 ऑप्शन, ठीक है, 2 सही हो गया। आगे हम देखें अनुच्छेद 14 राज्य भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को विधि की समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, अतः यह अधिकार नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, अतः कथन 1 गलत है, ठीक है। नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की क्षमता होगी तथा केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या निवास के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार के लिए किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो देख लीजिए राज्य के अधीन किसी भी पद पर अगर यदि नियुक्ति होता है तो इस प्रकार कथन 2 क्या हो गया, सही हो गया। आगे देखें हम अनुच्छेद 19(1) के तहत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को प्राप्त है या मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। मूल अधिकार क्या है, विदेशियों को ये प्राप्त नहीं है, इसलिए कथन 3 गलत हो गया। आगे बढ़े हम। तो देखिए ये भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा या से मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है। स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सा सम्मिलित है वो बताना है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये देख लीजिए ये क्या है, प्रारंभिक शिक्षा मौलिक अधिकार 1 से लेकर 14 वर्ष के व्यक्ति को शिक्षा देना, ठीक है, तो ये शामिल है। संगम या संघ बनाने, ये भी सही है, ठीक है, मौलिक अधिकार। प्राण या दैहिक स्वतंत्रता, ये भी, तो तीनों का तीनों क्या है, मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ें तो डी इसका सही आंसर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकारण वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी प्रदान की गई। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संगम या संघ बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार तथा अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। इस आधार पर विकल्प डी इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो ये देख लीजिए नेक्स्ट क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों निम्नलिखित में से क्या नहीं है। वाक्य एवं स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति, अभी देखें यह है कोई भी वृत्ति करने का स्वतंत्र, अपनी पसंद की धर्म का पालन करना, तो देख लीजिए धर्म का पालन करना 19 में नहीं है, ये 25 अनुच्छेद 25 में है, संगम अथवा संघ बनाने, तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा कौन सा नहीं है, सी, ठीक है। देख लीजिए व्याख्या इसमें सी है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो धर्म से रिलेटेड है वो अनुच्छेद 25 में है। यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद 25 के तहत किसी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार जो विकल्प सी है वो क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखें हम, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि की समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो ये देख लीजिए ये क्या है हम लोग का अनुच्छेद 14, ठीक है, अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार है। तो इस प्रकार इसकी आप व्याख्या देख लीजिएगा, ठीक है, पूरी ये PDF से, ठीक है। तो इसमें इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार प्रैक्टिस सीरीज, ठीक है, और टेस्ट सीरीज चल रहा है वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, और टॉपर्स की कॉपी के भी वीडियो देख सकते हैं, NCERT की भी वीडियो देख सकते हैं। तो आप अगर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में शेयर कर दे और साथ ही लाइक भी कर दे और कमेंट क्या कीजिए किस प्रकार आपको लगा, इसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, ठीक है।
सारा व्याख्या पढूं या कुछ काम पढूं, ये किस प्रकार का करूं, उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसमें इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।